सना सुल्तान बिग बॉस हाउस से आ चुकी हैं बाहर। दोस्तों बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि सना सुल्तान बिग बॉस हाउस से बाहर आ चुकी हैं और बाहर आते ही उन्हें कर दिया है बिग बॉस को एक्सपोज, किसकी बुराइयां की, किसके बारे में क्या कहा, और यहाँ तक कि टॉप 3 कंटेस्टेंट भी घोषित कर दिए हैं और विनर भी घोषित कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन बनेगा उनके हिसाब से विनर और टॉप 3 कंटेस्टेंट हैं वो कौन है। तो इसकी आपको फुल जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सना सुल्तान बिग बॉस हाउस से बाहर आती हुई बड़ी चिड़चिड़ाती और गुस्साती हुई नजर आ रही हैं। उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं दोस्तों। ठीक लगेंगे भी कैसे दोस्तों, क्योंकि बिग बॉस हाउस से सना सुल्तान को बाहर कर दिया गया है। उनको लग रहा था कि वो टॉप 5 तक जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्हें बिग बॉस ने बीच में ही बाहर निकाल दिया। वो सिर्फ 4 हफ्ते बिग बॉस हाउस के अंदर रह पाई और 5वें हफ्ते में उनको बेघर कर दिया गया। सना सुल्तान को इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस आला अच्छा, आला बुरा, आला ये, आला वो बस आला आला करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए सना सुल्तान का लिया गया इंटरव्यू और उनसे इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप लोग को यहाँ बताऊंगी और आप उनका जवाब सुनिए कि उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। जो बिग बॉस हाउस के अंदर हैं जितने भी लोग, उनके बारे में कितनी बुराइयां की, किसको अच्छा बताया, किसको बुरा बताया, तो उनका क्या कहना है, आपको इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए किस तरह से उनका इंटरव्यू हुआ और उनका जवाब क्या था, वो भी आप सुनकर रह जाएंगे हैरान। चलिए दोस्तों बताते हैं कि पहला सवाल उनसे क्या पूछा गया। तो सना सुल्तान से जो पहला सवाल था वो पूछा गया कि आपको क्या लगा था कि आप फिनाले के इतने करीब पहुंचकर और आपका एलिमिनेशन कर दिया जाएगा। सना सुल्तान ने इसका जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं लगा था कि मेरा एलिमिनेशन कुछ इस तरह से होगा। अगर जनता की वोटिंग पर होता तो मैं बिल्कुल सेफ रहती, लेकिन बिग बॉस ने एक चालाकी के साथ और अपनी पूरी प्लानिंग के साथ मुझे बिग बॉस हाउस से बाहर किया है। कहीं ना कहीं अगर जनता की वोटिंग से होता तो मैं बिल्कुल सेफ थी और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा एलिमिनेशन इस तरह से होगा, बिग बॉस मेरे साथ धोखा करेंगे। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ही बुरा लगा है। इसी तरह से एलिमिनेशन किया जाए तो ऐसे ही सबका एलिमिनेशन होना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे जनता की तरफ से वोट ज़्यादा मिले होंगे, लेकिन बिग बॉस ने मुझे पूरी प्लानिंग के साथ बाहर किया है। वैसे भी दोस्तों इधर सना सुल्तान पूरे 5 हफ्ते बिग बॉस हाउस के अंदर रहकर आई हैं, तो 4 हफ्ते तो उनके बिग बॉस हाउस के अंदर बीते और जो 5वें हफ्ते में इनको बिग बॉस हाउस से बाहर कर दिया गया। और वैसे भी सना सुल्तान ने पूरे 4 हफ्तों में किया क्या है, घर में कुछ भी नहीं किया। इनका सुल्तान का घर में कोई रोल नहीं रहा है। ये सिर्फ अपनी शायरियों में खोई रहती थी और उर्दू वगैरह की जानकारी नेजी के साथ और नेजी इनके साथ एक दूसरे से शेयर करते रहते थे और सिर्फ आला अच्छा, आला बुरा, आला ये, आला वो, आला आला ओनली, इसके अलावा और कुछ भी इनका रोल वहाँ नहीं रहा है। ये बाहर निकल कर आई हैं तो इनको बुरा लगेगा और जो बिग बॉस हाउस के अंदर जो कंटेस्टेंट हैं उनकी बुराइयां करना इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। अपने इंटरव्यू में इन्होंने बिग बॉस के घर के बारे में कुछ इस तरह से बताया कि बिग बॉस ने अपनी चालाकी और प्लानिंग के साथ मुझे बिग बॉस हाउस से बाहर किया है। चलिए दोस्तों इंटरव्यू के दौरान दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि अरमान मलिक ने आपको नॉमिनेट किया तो क्या ये सही था, आपको सही लगा या गलत लगा? अरमान मलिक का नॉमिनेट करना आपको कैसा लगा? सुल्तान का जवाब रहा दोस्तों कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरमान मलिक ने जो मुझे नॉमिनेट होने का रीज़न बताया था वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे उनका ये डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे इनकी वजह ही नहीं समझ में आई कि मतलब ये कोई वजह है मुझे नॉमिनेट करने की। अरमान मलिक हमेशा मुझसे यही कहते रहते थे कि तुम रोती रहती हो, तुम खुश नहीं रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें नॉमिनेट करता हूँ। तो इन्होंने अपना रीज़न सिर्फ यही बताया कि मैं रोती रहती हूँ, खुश नहीं रहती हूँ, मुझे घर की याद आती है, इसलिए मैं इन्हें नॉमिनेट करता हूँ। तो अरमान मलिक का कहना यही था, लेकिन मुझे उनका ये तरीका अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। लेकिन मैं उस तरीके से एलिमिनेट नहीं हुई हूँ, मुझे तो बिग बॉस ने अपनी प्लानिंग के साथ मुझे बाहर किया है। तो इधर गाइस सना सुल्तान का जिंदगी भर के लिए रोना रहेगा कि बिग बॉस ने अपनी प्लानिंग के साथ मुझे बाहर कर दिया, वरना मैं बिग बॉस जीत कर आती। बात करते हैं अरमान मलिक की, तो इनका ये समझना गलत था कि अरमान मलिक ने इन्हें इसलिए नॉमिनेट किया है। दरअसल बात इधर ये थी कि ये अरमान मलिक के खिलाफ जा रही थी। इनका मानना था कि जो पावर है वो अरमान को नहीं मिलनी चाहिए, हेड ऑफ द हाउस की पावर नेजी को मिलनी चाहिए थी। तो बस यही इसका सबसे बड़ा रीजन था कि अरमान मलिक ने इनको नॉमिनेट किया। दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि सना मकबूल से आपकी क्यों नहीं बनती थी, तो इन्होंने जवाब दिया कि पहले मुझे पता नहीं था कि कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है। मैं साई केतान और अरमान मलिक को अपना दोस्त मानती थी, लेकिन इन्होंने ही मेरे पेट में छुरा घोंपा है।
मुझे अगर पहले ही पता होता तो मैं सना मकबूल के ग्रुप में जाती, क्योंकि बाद में उनके ग्रुप में जाके मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों पूरा 4 हफ्ते तो सना सुल्तान ने इस ग्रुप की बहुत बुराइयां की, बहुत ज़्यादा बुराइयां की। अब उनको यही ग्रुप अच्छा लग रहा है। चलते दोस्तों इन्होंने सना मकबूल को, विशाल पांडे को और लवकेश कटारिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। आज इनको ये ग्रुप अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब इनके साथ बिग बॉस हाउस में गलत हुआ तो इनको यही ग्रुप अच्छा लगने लगा, यही लोग अच्छे लगने लगे। पहले तो इनको इस ग्रुप से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ इस ग्रुप की बुराइयां होती थी। तो दीदी जब आप बाहर निकलेंगी तो आपको पता चलेगा इस ग्रुप के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। चौथा सवाल इनसे ये पूछा गया दोस्तों कि नेजी से आपकी बहुत अच्छी बनती थी, फिर बाद में वो आपको क्यों नहीं समझ पाए। भाई सोचने वाली बात है कि नेजी से इनकी काफ़ी अच्छी बनती थी, फिर लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि नेजी इनको समझ नहीं पाए। तो चलिए इसका जवाब भी इन्होंने दिया कुछ इस तरह से। वही तो मुझे समझ में नहीं आया कि नेजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं हर समय नेजी के लिए लड़ती रही, मैंने बहुत इनको सपोर्ट किया, एक दूसरे से सारी बातें भी शेयर की, और मैं इसलिए भी लड़ती रही कि इनको हेड ऑफ द हाउस की पावर मिल जाए। फिर नेजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई। पर जो भी है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इनके लिए बिग बॉस हाउस में बहुत लड़ती रही सभी से कि इनको जो हेड ऑफ द हाउस की पावर है वो नेजी को मिले। फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी वजह से घर वालों को राशन नहीं मिल पाया। फिर मैं डर गई कि कहीं मेरी वजह से घर वालों को अगर राशन नहीं मिला तो इसका पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाएगा। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने नेजी को हमेशा सपोर्ट किया, उसका साथ दिया, उससे काफ़ी बातें शेयर भी की, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर भी करते थे, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। फिर नेजी मुझे क्यों नहीं समझ पाए, उन्होंने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो चलिए भाई इन्होंने अपनी नेजी के साथ की भी दास्तां सुना दी इधर। दोस्तों 5वां सवाल इनसे ये पूछा गया कि साई केतान के साथ आपका कैसा रिश्ता रहा। तो भाई ये भी ना, ये मीडिया वाले पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछने लगते हैं। तो भाई सना सुल्तान ने इसका जवाब भी बिल्कुल आसानी से दे दिया, एकदम आसान तरीके से। उनका कहना ये था कि मैं जिस दिन से बिग बॉस हाउस में गई थी उस दिन से मैं इनको अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इनकी सारी चीज़ें शेयर करती थी, जब भी ये परेशान होते तो मैं इनको संभालती थी। लेकिन जब मेरी पावर देने का वक्त आया तो पावर मैं नेजी को देना चाह रही थी, उस समय इन्होंने मेरा साथ ना देकर रणवीर और अरमान मलिक का साथ दिया। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिलहाल तो बिग बॉस हाउस के अंदर इस तरह से धीरे धीरे करके सबके असली जो चेहरे थे, जो फेक चेहरे थे, वो मेरे सामने आते चले गए। अब चलिए बात करते हैं कि इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो जो 6वां क्वेश्चन था वो इनसे ये पूछा गया, आपको क्या लगता है कि टॉप 3 कौन बनेगा। तो सना सुल्तान ने इसका भी जवाब बहुत ही आसानी से दे दिया। तो इनका ये कहना था कि सना मकबूल, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया। भाई इधर इन्होंने तो अपना पूरा ग्रुप ही बदल दिया। जिस ग्रुप की ये बुराइयां करती थी आज उसी ग्रुप को ही सपोर्ट करने लगी हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ बहुत ही गलत हुआ, इन्हें बिग बॉस हाउस से बाहर निकाल दिया गया। इसके चलते इन्होंने पूरा अपना ग्रुप भी बदल दिया। तो अब ये साथ दे रही हैं इस ग्रुप का। तो चलिए खैर जो भी है, तो अब बात करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन की। तो इनसे लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वो क्या पूछा गया। तो इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि विनर कौन बनेगा। तो भाई क्वेश्चन भी अजीब से पूछ देते हैं लोग। क्वेश्चन भी देखिए आप लोग कि इनसे टॉप 3 भी पूछ लिया और अब विनर भी पूछ रहे हैं कि विनर कौन बनेगा। तो भाई इन्होंने वो भी बहुत ही आसानी से बता दिया और घोषित भी कर दिया कि किसको विनर बनना चाहिए। इसलिए जानते हैं कि इन्होंने किसको विनर घोषित किया है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि पहले ये साई केतान और नेजी को विनर बनना देखना चाहती थी, लेकिन अब इनके सब कुछ समझ में आ चुका है कि क्या है कैसे है। सबके फेक जो चेहरे हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। तो अब इन्होंने भाई साई केतान को तो छोड़ दिया। इनका मानना ये है कि सना मकबूल को विनर बनाया जाए या फिर नेजी को बनाया जाए। तो फाइनली दोस्तों इन दोनों लोगों में से सना मकबूल और नेजी में से किसी को भी विनर बना दिया जाए। तो भाई अपने फुल इंटरव्यू में इन्होंने कुछ इस तरह से बयां किया बिग बॉस हाउस के अंदर की दास्तां। आप लोगों को क्या लगा है कि जो एलिमिनेशन हुआ है ये सही तरीके से हुआ है या बिग बॉस ने पूरी प्लानिंग के साथ सना सुल्तान को बाहर किया है। तो भाई आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए